Good morning, learners. Welcome to the online class. Today is the 13th day of our class, and today we will be taking English. On Wednesday, you were given a lesson to read. I hope you all must have read it. So let's start it. आपको वेडनेसडे को ट्रू फ्रेंड लेसन 1 रीड करने के लिए दिया गया था. आई होप आप सबने इसको रीड किया होगा. ठीक है, आज हम इस लेसन को समझते हैं. इस लेसन में क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं. इससे पहले हम इसमें वर्ड्स देख लेते हैं कुछ. अगेंस्ट. अगेंस्ट का क्या मतलब होता है? खिलाफ, अपोजिट किसी के. एनिमी. एनिमी का मतलब पता है सबको? दुश्मन कोई. ठीक है. ले. ले मतलब लेट जाना. सडनली, अचानक. ठीक है. पैक. पैक का क्या मतलब होता है? कि चोंच मारना. ठीक है. पिक्ड. पिक्ड मतलब उठाना. टॉन, काटना या फाड़ना. ठीक है. एस्केप, भाग जाना. ठीक है. स्टार्ट करें लेसन. देखिए क्या है. वंस अपॉन अ टाइम इन अ फॉरेस्ट देयर लिव्ड 4 फ्रेंड्स, अ माउस, अ क्रो, अ डियर एंड अ टॉर्टॉइज. ठीक है. वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है. इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या होता है? जंगल. देयर लिव्ड 4 फ्रेंड्स, वहाँ 4 फ्रेंड्स रहते थे, 4 दोस्त रहते थे. कौन कौन थे वो? अ माउस, एक चूहा था. अ क्रो, एक कौवा था. अ डियर, एक हिरन था. और एक टॉर्टॉइज, एक कछुआ. ठीक है. 4 फ्रेंड्स थे. कौन कौन थे 4 फ्रेंड्स? माउस, क्रो, डियर एंड टॉर्टॉइज. ओके. अब एक दिन क्या हुआ? वन डे अ माउस, अ क्रो एंड अ डियर वर सिटिंग अंडर अ ट्री एंड टॉकिंग. एक दिन माउस, क्रो एंड डियर सिटिंग. सिटिंग मतलब बैठना. अंडर अ ट्री एंड टॉकिंग, बात करना. ठीक है. एक दिन माउस, क्रो और डियर एक पेड़ के नीचे बैठ के बात कर रहे थे. सडनली, अचानक. दे हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज. स्ट्रेंज का क्या मतलब होता है? अजीब. ठीक है. उन्होंने अचानक एक अजीब सी आवाज सुनी. इट वॉज देयर फ्रेंड द टॉर्टॉइज. वो आवाज किसकी थी? देयर फ्रेंड, उनके फ्रेंड. किसकी? टॉर्टॉइज की. ही वॉज ट्रैप्ड इन हंटर्स नेट. ही वॉज ट्रैप्ड. ट्रैप्ड का मतलब क्या होता है? फंस जाना. ठीक है. किसमें फंसा हुआ था वो? हंटर्स नेट. हंटर कौन होता है? शिकारी. एक शिकारी के जाल में वो फंस गया था. मैन इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ एनिमल्स, ओ सेड द डियर. डियर ने क्या कहा? कि मैन. मैन मतलब मनुष्य. इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ एनिमल्स, के मनुष्य इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है. ओ, किसने कहा? ये डियर ने. वट शुड वी डू नाउ, अब हम क्या करें? नाउ मतलब अब. आई हैव अ प्लान सेड द माउस. तो माउस ने क्या कहा? कि मेरे पास एक प्लान है. ठीक है. ही टोल्ड द डियर एंड द क्रो अबाउट हिज प्लान. तो माउस ने अपने प्लान को डियर और क्रो को भी बता दिया. द 3 फ्रेंड्स वर रेडी टू हेल्प देयर फ्रेंड द टॉर्टोइज. जो 3 दोस्त थे वह रेडी, तैयार थे हेल्प करने के लिए अपने फ्रेंड की. जो उनका फ्रेंड था जो फंस गया था, टॉर्टोइज, वो तीनों फ्रेंड डियर, क्रो और रैट तैयार, माउस तैयार थे उसको हेल्प करने के लिए. द डियर वेंट नियर द टॉर्टोइज. तो प्लान के मुताबिक क्या हुआ? द डियर वेंट नियर द टॉर्टोइज. वेंट मतलब जाना, नियर मतलब पास. तो डियर जो है वो टॉर्टोइज के पास गया. ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड एंड प्रिटेंडेड टू बी डेड. ही ले डाउन. ही ले डाउन मतलब, ले का मतलब ने पढ़ा था अभी, लेट जाना. तो वो जमीन पर लेट गया. एंड प्रिटेंडेड टू बी डेड, और उसने ये नाटक किया कि वो मर चुका है. ठीक है. जहां पर टॉर्टोइज को हंटर ने पकड़ रखा था
वहीं पर वो डियर जाके भी लेट गया, ठीक है, ताकि ऐसा लगे कि वो डियर भी मर चुका है। द क्रो फ्लू टूवर्ड्स द डियर एंड प्रिटेंडेड टू पेक एट हिम, ठीक है। अब जो क्रो था, क्रो फ्लू टूवर्ड्स द डियर, जो क्रो था वो भी डियर के पास उड़ता हुआ गया, एंड प्रिटेंडेड टू पैक एट हिम, और उस डियर को चोंच मारने लगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि मूवीज में बताते हैं या कहीं जंगलों में होता है कि जब कोई जानवर मर जाता है तो चील कौवे उसे खाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से लगता है कि वो मर चुका है, तो ये दिखाने के लिए कि वो डियर असली में मर चुका है, तो वो क्रो डियर के ऊपर गया और उसे चोंच मारने लगा जैसे कि वो उसे खा रहा हो। द हंटर पिक्ड अप हिज नेट विद द टॉर्टोइज इनसाइड इट। अब हंटर आया वहां पे, ठीक है, उसने क्या किया, जिस नेट के अंदर टॉर्टोइज कैद था, ठीक है, उसने उस नेट को और टॉर्टोइज को उठा लिया। As he started walking home, he saw a deer. जैसे ही वो हंटर उसको उठा के लेके जाने लगा टॉर्टोइज को, उसने एक डियर को देखा, ठीक है, उसने एक डियर देखा। जैसे ही वो हंटर टॉर्टोइज को उठा के अपने घर की तरफ बढ़ने लगा, उसने एक डियर को देखा। दिस इज अ डेड डियर, लेट मी टेक इट होम, ही थॉट। तो हंटर ने क्या थॉट किया, थॉट मतलब क्या सोचा कि दिस इज अ डेड डियर, डेड मतलब मरा हुआ, उसने क्या सोचा कि ये एक मरा हुआ डियर है, लेट मी टेक इट होम, मुझे इसे घर ले जाना चाहिए, ठीक है। ही पुट डाउन द नेट एंड वॉक टूवर्ड्स द डियर। अब ये सोचकर उसके हाथ में जो नेट था और उसके अंदर जो कछुआ था, उसने उसको नीचे रख दिया, ठीक है, और डियर, जो डियर मरा पड़ा था, जो कि नाटक कर रहा था मरने का, उसकी तरफ बढ़ने लगा। द क्रो फ्लू अराउंड एंड राउंड ओवर द डियर। अब जो क्रो था वो डियर के ऊपर मंडराने लगा, ठीक है, उसके आगे पीछे घूमने लगा। ही फ्लैप्ड हिज विंग्स एंड डिड नॉट लेट द हंटर गो नियर हिम, ठीक है। जो क्रो था वो अपने पंखों से क्या करने लगा, वो हंटर को मारने लगा और उसको उस डियर के पास जाने से रोकने लगा। द माउस crept up the tortoise and started biting the net with his sharp teeth. इतने में जितने वो हंटर और क्रो दोनों बिजी हो गए, ठीक है, तो माउस ने चुपके से टोर्टोइज का नेट क्या करा, काटना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। टोर्टोइज जिस नेट के अंदर बंद था, उसने उसको काटना शुरू कर दिया अपने तेज नुकीले दांतों से। While the crow kept the hunter busy, the mouse set the tortoise free. जब तक क्रो ने, ठीक है, while the crow kept hunter busy, जब तक क्रो ने हंटर को बिजी रखा, ठीक है, उसके चारों तरफ घूम के उसको पंख मार के, इतने में माउस ने क्या किया, जो टॉर्टोइज था उसका पूरा नेट काट दिया, जिससे कि वो टॉर्टोइज आजाद हो गया। Once the tortoise had escaped, the crow let out a loud caw and flew away. ठीक है, जैसे ही वो टॉर्टोइज आज़ाद हो गया, टॉर्टोइज हैड एस्केप्ड, एस्केप्ड मतलब भाग जाना, जैसे ही वो टॉर्टोइज भाग गया, द क्रो लेट आउट अ लाउड कॉ, तो क्रो ने एक जोर की चीख निकाली, कौवे ने एक जोर की चीख निकाली और वो भी उड़ के भाग गया, ठीक है। द डियर टू गॉट अप एंड रैन अवे क्विकली, और डियर भी जो कि मरने का नाटक कर रहा था, वो अचानक से खड़ा हुआ, जल्दी से खड़ा हुआ और भागने लगा। द हंटर वॉज स्टन्ड, द हंटर वॉज स्टन्ड, स्टन मतलब हैरान रह जाना, ठीक है। तो ये सब देख के जो हंटर था, जो शिकारी था, वो हैरान हो गया। ही वेंट बैक टू द टॉर्टोइज, अब वो टॉर्टोइज के बाद पास वापस गया, क्योंकि उसने टॉर्टोइज को रख दिया था नीचे। बट ही फाउंड दैट द नेट वॉज टॉर्न एंड द टॉर्टोइज हैड गॉन। लेकिन उसने क्या पता लगाया, उसको क्या पता लगा कि द नेट वॉज टॉर्न, जो नेट है वो कुतर चुक दिया गया था, फाड़ दिया गया था, और टॉर्टोइज वहां से भाग चुका था, ठीक है। दोज एनिमल्स वर क्लेवर,
इफ ओनली आई हैड नॉट बीन सो ग्रीडी ही थॉट। अब उस हंटर ने क्या सोचा कि वो एनिमल बहुत ही क्लेवर थे, क्लेवर मतलब चालाक थे, ठीक है। इफ ओनली आई हैड नॉट बीन सो ग्रीडी, अगर मैं लालच नहीं करता तो मैं उस टॉर्टोइस को अपने साथ ही ले जाता। यहाँ पे जो हंटर था उसने लालच किया कि इस टॉर्टोइस के साथ साथ मैं डियर को भी घर ले चलता हूँ और इसे भी खाऊंगा घर जाके, ठीक है, इसलिए उसने टॉर्टोइस को नीचे रख दिया था। द फोर फ्रेंड्स मेट अगेन अंडर द ट्री, ठीक है, जो चार दोस्त थे वो फिर से एक ट्री के नीचे मिले आपस में। दे वर हैप्पी दैट दे हैड ट्रिक्ड द हंटर, और वो बहुत ही खुश थे क्योंकि दे हैड ट्रिक। ट्रिक मतलब क्या होता है? ट्रिक का मतलब क्या होता है? ट्रिक का मतलब होता है चालाकी करना, ठीक है, किसी को चालाकी से हरा देना, ठीक है, किसी को ठग लेना। दे वर ट्रू फ्रेंड्स हु ऑलवेज हेल्प ईच अदर, और वो चारों आपस में एक बहुत ही सच्चे दोस्त थे क्योंकि वो हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। समझ में आई आपको स्टोरी पूरी? तो क्या है स्टोरी में? सबसे पहले चार दोस्त होते हैं। कौन कौन होता है? एक माउस होता है, एक डियर होता है, एक क्रो होता है, एक टॉर्टोइज होता है। तो एक दिन तीन माउस, डियर और क्रो पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और जो अचानक वो एक आवाज़ सुनते हैं। वो आवाज़ किसकी होती है? टॉर्टोइज की। क्या देखते हैं फिर वो आके कि जो टॉर्टोइज है वो एक हंटर, एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ है। तो उसे बचाने के लिए जो रैट है, जो माउस है, वो एक पेन बनाता है, ठीक है। उस पेन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो डियर है वो जहाँ पे वो टॉर्टवाइज है उसके पास में ही मरने की एक्टिंग करता है, ठीक है। जैसे ही वो हंटर उस टॉर्टवाइज को उठा के घर लेके चलता है तो उस मरे हुए डियर को देख के क्या कहता है कि चलो मैं इसे भी साथ लेके चलता हूँ, ठीक है। और उस डियर के ऊपर जो क्रो है वो भी मंडराता रहता है, ठीक है, ताकि ये प्रूव हो सके कि वो मर चुका है। तो उसके लालच में उसने टॉर्टोइज को नीचे रखा और डियर के पास जैसे ही वो जाता है तो जो क्रो होता है वो अपने पंखों से उस हंटर को मारने लगता है, ठीक है, जिससे कि वो हंटर बिजी हो जाता है क्रो को, कौवे को भगाने में, ठीक है। इतने में क्या करता है, माउस आता है और जो टॉर्टोइज होता है उसका जाल काट देता है, ठीक है, जिससे कि वो जो टॉर्टोइज है वो आज़ाद हो सके, ठीक है। जैसे ही टॉर्टोइज वहाँ से चला जाता है तो जो क्रो है वो एक आवाज़ निकालता है ज़ोर की और वहाँ से उड़ जाता है। और इतने में ही जो डियर है जो कि वहाँ पड़ा हुआ था मरने की हालत में, वो भी एकदम से उठ के खड़ा होके वहाँ से भाग जाता है, ठीक है। ये सब देख के जो हंटर होता है वो हैरान हो जाता है कि ये सब क्या हुआ, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है हंटर कि अगर मैंने लालच नहीं किया होता तो ऐसा मेरे साथ नहीं होता, तो उसको टॉर्टोइज अवश्य ही मिल जाता, ठीक है। लेकिन उसने लालच किया तो उसके हाथ से टॉर्टोइज भी गया और डियर भी उसके हाथ नहीं आया, ठीक है। लास्ट में वो चारों फ्रेंड्स फिर से एक साथ मिलते हैं, ठीक है, पेड़ के नीचे, और खुशी खुशी रहते हैं। उसके बाद वो चारों फ्रेंड, क्या पता लगता है कि ये चारों एक सच्चे दोस्त हैं क्योंकि ये हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है। जो अभी हमने ये स्टोरी पढ़ी है कहाँ से ली गई है? आ स्टोरी फ्रॉम हितोपदेश, ठीक है, बुक है, वहाँ से एक स्टोरी ली गई है, ठीक है। मीनिंग हमने देख ली है। अभी आपको क्या करना है, इस लेसन को ट्राई करना है, ठीक है। टिक द करेक्ट आंसर। इन अ डैश देयर लिव्ड फोर फ्रेंड्स। फोर फ्रेंड्स कहाँ रहते थे? द डैश वॉज ट्रैप्ड इन हंटर्स नेट। हंटर्स के नेट में कौन फंसा हुआ था? द हंटर थॉट द डियर इज। हंटर को क्या लगा डियर क्या है? द हंटर वॉज। हंटर कैसा था? हु इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ एनिमल्स। जानवरों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मैन, ह्यूमन। हु वर द फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कौन कौन थे? माउस, क्रो, डियर एंड टॉर्टोइज। What happened to the tortoise? Tortoise को क्या हुआ था? It was trapped by the hunter. What did the deer do? Deer ने क्या किया? Deer pretended to be dead. उसने मरने का नाटक किया। How was the tortoise saved? Tortoise किस तरह बचाया गया? Tortoise जब माउस ने उसका क्या काटा, जाल काटा, तभी टॉर्टोइज बचा।
So tortoise was saved when the mouse torn the net. What did the hunter get in the end? एंड में हंटर को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता. तो इन द एंड हंटर गेट्स नथिंग. राइट द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स दैट लिव इन अ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट क्या होता है? जंगल. ठीक है, तो जंगल में रहने वाले 10 एनिमल्स के नाम लिखने हैं. ठीक है, अब यहाँ पे सेंटेंस बनाने इन वर्ड्स को यूज करके. एनिमी, फ्रेंड, नॉइज. ठीक है, ग्राउंड, टॉर्न. ट्राई टू स्पीक आउट द क्राइज ऑफ द एनिमल्स फॉलोइंग एनिमल. ठीक है, क्या करना है? ये जो एनिमल्स है, बर्ड्स हैं, जो भी हैं, जो आवाज़ निकालते हैं, ठीक है, उस आवाज़ों को आपको निकालना है. ठीक है, ज़ोर से. क्रो कैसी आवाज़ निकालता है सबको पता है. तो ये सारी आवाज़ें आपको निकालनी है. ठीक है, हो गया. ये पूरी पोएम हो जाएगी, कहानी हो जाएगी, स्टोरी. इसको कर लेना और एक्सरसाइज भी ट्राई कर लेना. ठीक है, ओके, थैंक यू.